गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग जो पूरा प्रोसेस था टैक्सोनॉमी का उसको डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने देख लिया था और नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स भी हम लोगों ने समझ लिए थे। ठीक है, आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं टैक्सोनॉमी के, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर जो दोनों प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो ये मान सकते हैं हम लोग कि साथ ही साथ चलते हैं। दोनों को एक दूसरे से आइडेंटिटी वाइज सेपरेट करना, यानी कि दोनों प्रोसेसेस को एक दूसरे से अलग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं करोगे, क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, नॉमेनक्लेचर करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है वो हैंड इन हैंड चलता है, साथ साथ चलता है। ठीक है, इसीलिए दोनों को सेपरेट हम नहीं कर सकते। अब क्लासिफिकेशन जो है प्रोसेस, उसका डेफिनेशन क्या है कि क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ अ मोड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स और a group of organisms into certain categories according to their characteristics। ठीक है, तो उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स को किसी भी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तब उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जो है इसमें एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है, एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए हमको क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो करना होता है। सच दैट ये आप सोचो कि अगर एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क नहीं होता, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को तो क्लास 12th में डाल नहीं सकते, बिकॉज उसकी नॉलेज जो है वो लिमिटेड होगी। तो जैसे एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क होता है कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करके क्लास 1 से लेके फिर 5th तक, 5th से फिर 9th तक, 9th से फिर हम लोग आगे 12th तक, 12th के बाद फिर हम लोग पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके से हम लोग एक सिस्टमैटिक मैनर में हम लोग एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही होता है कि क्लासिफिकेशन में भी एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए ही हमको क्लासिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब ये जो फ्रेमवर्क होता है, सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज़ नोन एज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, हायरार्की का मीनिंग क्या है? हायरार्की जो है वो एक तरीके से एक लैडर का सिस्टम है। ठीक है, लैडर यानी सीढ़ी में सबसे नीचा स्टेप होता है और फिर सबसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, वैसे ही हायरार्की जो है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जस्ट दैट कि हायरार्की में, ठीक है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब हायरार्की का जो सिस्टम है इसको हम लोग हायरार्कियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, या फिर इसी को टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहा जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग नाम हैं एक ही चीज़ के। अब ये जो हायरार्की का सिस्टम है, ठीक है, इसको सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो हायरार्की का जो भी पूरा एस्टैब्लिशमेंट है दैट वाज डन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, अब कैरोलस लिनियस ने हायरार्की में जो है कुछ कैटेगरीज जो हैं, ठीक है, उनको बनाया था या उनको एस्टैब्लिश किया था। ये जो कैटेगरीज हैं दीज आर ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहने का मतलब क्या है? दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब ये जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अंदर और भी रिफाइनमेंट हमको और भी जो है क्या कहना चाहिए, छोटे छोटे डिविजन्स या छोटे छोटे और सब क्लासेस या सब कैटेगरीज जो है वो भी हमको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें बेसिकली जो हायरार्की है वो कुछ सर्टेन कैटेगरीज में रन करती है। ठीक है, फर्स्ट किंगडम, देन फाइलम और डिवीजन। ठीक है, इसके बाद देन वी आर हैविंग क्लास
ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद जीनस एंड फाइनली स्पीशीज। ठीक है, इस तरीके से कैटेगरीज रन करती हैं। सबसे टॉप पे रहता है किंगडम और सबसे बॉटम पे रहता है स्पीशीज। ठीक है, अब ये जो पूरी हायरार्की है, ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला, जो भी हम लोग डिवीजन करते हैं वो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है ए और दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी, ठीक है, दोनों जो है अगर उनके अंदर कुछ हमको लेवल ऑफ सिमिलैरिटी या कुछ डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी दिखती है तो उस डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लोग दोनों को या तो एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं या फिर अगर डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी कम है तो उनको हम लोग अलग कैटेगरीज में भी रख सकते हैं। वॉट एवर बी द सिचुएशन, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी जो है दैट इज हाईएस्ट इन द स्पीशीज। number of similar characters or the degree of similarity is highest in the species, but the number of similar characteristics and the degree of similarity it is least in kingdom। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ में रहेगा और किंगडम में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबसे कम रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं तुमको बताती हूँ। अगर हम लोग बोलें, ठीक है, हमारे पास 5 किंगडम होते हैं। ठीक है, एक होता है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, फिर एनिमेल प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरीके से 5 किंगडम होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो किंगडम अगर हम लोग प्लांटी के बारे में बात करें, ठीक है, तो किंगडम प्लांटी के अंदर हम ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर सकते हैं विच हैव फोटोसिंथेटिक नेचर। मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको हम लोग किंगडम प्लांटी में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी प्लांट्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं? उनके अंदर एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन हर प्लांट के अंदर ये कॉमन होने के बावजूद भी हर प्लांट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे नीम का पेड़ है, उसका बिहेवियर आम के पेड़ से अलग है। आम का पेड़ है, उसका बिहेवियर या उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी जो है वो किसी दूसरे पौधे से अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किंगडम में मिनिमम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो स्पीशीज़ में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। सच दैट अगर हम लोग अगेन किसी प्लांट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, प्लांट का ही अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो रोज़ का प्लांट होता है। ठीक है, अब रोज़ का प्लांट है, उसके पत्तों का शेप एक जैसे होता है। ठीक है, उसका जो ग्रोथ का पैटर्न होता है पौधे का वो एक जैसा होता है। ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं वो एक जैसे आते हैं, बस वेरिएशन कहाँ आता है? फ्लावर के कलर में वेरिएशन आता है ना, फ्लावर के साइज़ में वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर जो है ये सारे के सारे एक ही स्पीशीज़ में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, भले ही फ्लावर के कलर्स अलग है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वैरायटीज़ उसकी डिफरेंट है, लेकिन ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सिमिलर टाइप ऑफ एनाटॉमी, सिमिलर टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, सिमिलर फ्लावरिंग पैटर्न, सिमिलर टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, दैट इज़ वाई हम लोग उसको एक ही स्पीशीज़ में इंक्लूड करेंगे। वैरायटीज़ अलग हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी एक ही स्पीशीज़ में इंक्लूड करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर हम लोग बात करें टाइगर, मतलब जो कैट फैमिली है, कैट फैमिली के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बिल्लियाँ जो होती हैं, ठीक है, बिल्लियाँ अलग अलग कलर्स की होती हैं। ठीक है, कोई ब्लैक होती, कोई वाइट एंड ब्लैक, कोई ब्राउन होती, कोई गोल्डन कलर की, कोई कम्प्लीटली ब्लैक होती है। लेकिन अगर हमको मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली देखें तो सारी की सारी एक जैसी होती हैं, तो उनको हम लोग एक स्पीशीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बड़े कैट्स को, यानी कि जैसे टाइगर है, लायन है, जैगवार है, पैंथर है, चीता है, ठीक है, इन सब के बारे में बात करें तो ये भी देखने में, ठीक है, फेशियल फीचर्स इनका बिल्लियों के जैसा रहता ज़रूर है, लेकिन इनकी एनाटॉमी जो है वो बिल्लियों से डिफरेंट है, इनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो बिल्लियों से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो बिल्लियों के जैसे होते हुए भी इनको हम लोग दूसरी स्पीशीज़ में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। एनाटॉमी जो है वो उसका स्ट्रक्चर
हाँ इंटरनल, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। या फिर ह्यूमंस का ही एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। अब ह्यूमंस जो है एक ही स्पीशीज़ होती है, ठीक है, सारे ह्यूमंस की स्पीशीज़ एक ही है, लेकिन हमारे अंदर भी कितनी सारी वैरायटी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि वी हैव अफ्रीकन पीपल, वी हैव साउथ एशियन पीपल, जैसे जिसमें इंडियंस भी इंक्लूड होते हैं, देन ब्रिटिशर्स होते हैं, अमेरिकन्स होते हैं। तो मतलब हम सभी लोग, ठीक है, एनाटॉमिकली भले एक जैसे ही ज़रूर है, मॉर्फोलॉजिकली भी एक जैसे ज़रूर है, लेकिन हमारे भी मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत जो चेंज है वो हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हमारे अंदर जो है बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, स्पीशीज़ एक होने के बाद में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। वट एवर बी द सिचुएशन, स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटी होती है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और किंगडम जो है उसमें नंबर ऑफ सिमिलैरिटी या नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो मिनिमम रहता है, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि ये सारे जो भी कैटेगरीज़ हैं इनमें किस तरीके से हम लोग सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है। सिमिलैरिटी जो है, सिमिलैरिटी जो है ये आपकी जाती है कहाँ पर, ऊपर से नीचे, मतलब नीचे मिनिमम, यहाँ पे किंगडम पे मिनिमम सिमिलैरिटी है और हाईएस्ट सिमिलैरिटी कहाँ है, स्पीशीज़ पे, ठीक है। और अगर हम लोग ये देखें कि डिक्रीजिंग सिमिलैरिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे उल्टा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अब और एक चीज़ है, ठीक है, जो हम लोग वैरायटी के बारे में बात कर रहे थे, ये जितनी भी कैटेगरीज़ है इसमें और भी सब कैटेगरीज़ हो सकती हैं, ठीक है। जैसे सब फाइलम या सब डिवीज़न हो सकता है, या स्पीशीज़ जो है, ठीक है, सब स्पीशीज़ हो सकते हैं, या जैसे प्लांट्स के केस में हम लोग जिसको वेरिएंट्स या वैरायटीज़ बोलते हैं, या ह्यूमंस के केस में हम लोग रेस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीकन रेस एक होती है, फिर अलग अलग तरीके के रेसेस होते हैं, है ना। तो इसमें भी और सब कैटेगरीज जो हैं दे माइट बी प्रेजेंट, डिपेंडिंग की मतलब रिक्वायरमेंट है या नहीं है उस बेसिस पे, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग ये सारी कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। अब जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि सिमिलैरिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी कितनी ज़्यादा है, जब उस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि स्पीशीज़ क्या है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे हम लोग उल्टा जाते हैं, मतलब पहले जाएंगे हम लोग स्पीशीज़ पे, फिर हम लोग जाएंगे फैमिली पे, ठीक है, फैमिली के बाद हम लोग स्पीशीज़ पे जाएंगे, फिर जीनस पे जाएंगे, जीनस पे जाके फिर हम लोग फैमिली पे जाएंगे, फिर ऑर्डर, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास, फिर फाइलम या डिवीज़न, और लास्टली हम लोग जो है किंगडम पर आते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमको जाना है। सबसे पहले हम लोग स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब स्पीशीज़ जो है वो एक ऐसी कैटेगरी होती है विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो स्पीशीज़ के अंदर हम लोग सिमिलैरिटी के बेसिस पे जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना ही हम लोग क्या करेंगे, दो ऑर्गेनिजम्स को एक ही स्पीशीज़ के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो स्पीशीज़ की एक और ख़ासियत क्या है कि स्पीशीज़ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं या उनको हम लोग उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो स्पीशीज़ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, दे कैन इंटरब्रीड, मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस बिटवीन देमसेल्व्स, ठीक है।
हाँ, वी कैन इंटरब्रीड, जो कोई भी सिमिलर स्पीशीज़ में है वी कैन इंटरब्रीड, मतलब कि एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, ठीक है। थोड़ा बहुत उनके मॉर्फोलॉजी में हल्का थोड़ा बहुत वेरिएशन या चेंज आ सकता है, बट बिकॉज दे आर एनाटॉमिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू दी अदर मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़, इस वजह से एक स्पीशीज़ के अंदर जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं दे कैन रिप्रोड्यूस बिटवीन देमसेल्व्स। मीन्स ह्यूमंस का ही एग्जांपल हम लोग लेंगे। An Indian can always get married to an American, an Indian can always get married to an Japanese and they can easily produce children, ठीक है। तो बात यह है कि हम लोग क्योंकि एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं वी कैन रिप्रोड्यूस अमंग आवर सेल्व्स, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीशीज़ में इंक्लूड करने का कि कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स अगर आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं देन दे कैन ईजिली बी इंक्लूडेड इनटू वन सिंगल स्पीशीज़, ठीक है। यहाँ पर भी हमको डिविएशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स जो कि दो अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन कई बार करवाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें इसका, फीमेल हॉर्स होती है और मेल डोंकी, ठीक है। फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के बीच में अगर रिप्रोडक्शन हो जाए, ठीक है, तो उनसे जो डेवलप होने वाला ऑफस्प्रिंग होगा उसको हम लोग हिंदी में खच्चर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको खच्चर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको म्यूल कहते हैं, ठीक है। ऐसा ऑफस्प्रिंग जो है डेवलप तो हो जाएगा, सर्वाइव भी करेगा, लेकिन ऐसा ऑफस्प्रिंग जो है वो स्टेराइल होगा, मतलब वो आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। अगर दूसरे केस के बारे में हम लोग बात करें जैसे कि लायन और टाइगर जो है, ठीक है, लायन और टाइगर जो है दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है। दोनों के बीच में अगर रिप्रोडक्शन हो जाए, ठीक है, तो दो तरीके के एनिमल्स जो है निकल के आते हैं, एक लाइगर निकल के आता है और एक टाइगॉन निकल के आता है, ठीक है। तो लाइगर और टाइगॉन, ठीक है, दोनों ही जो है दे आर फर्टाइल, दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग होती है, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग होने पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी करेगा, लेकिन समटाइम्स दैट ऑर्गेनिज्म विल बी स्टेराइल एंड समटाइम्स दैट ऑर्गेनिज्म माइट ऑल्सो बी फर्टाइल, ठीक है। डिपेंडिंग कि किस तरीके से ब्रीडिंग हो रही है उस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पीशीज़ के बाद सेकेंड कैटेगरी पे, दैट इज़ द जीनस, ठीक है। जीनस ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग दो इंटर रिलेटेड स्पीशीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जीनस ऐसी कैटेगरी है, हायर कैटेगरी है, स्पीशीज़ से हायर कैटेगरी है, स्पीशीज़ से ऊपर की कैटेगरी है। तो जीनस जो कैटेगरी है इसके अंदर हम लोग कोई भी दो या दो से ज़्यादा इंटर रिलेटेड स्पीशीज़ जो है उनको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें कि हाँ, हम लोग टाइगर फैमिली का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे पैंथेरा होता है, ठीक है, जीनस होता है पैंथेरा, पैंथेरा जो जीनस है, इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ जो है उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे पैंथेरा टिग्रिस होता है विच बिलोंग्स टू द टाइगर, फिर होता है पैंथेरा लियो जो कि लायन का साइंटिफिक नेम है, ओके। देन वी आर हैविंग पैंथेरा ओंका, ठीक है, जो कि जैगुआर का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो इन सभी का जो जीनस है वो सेम है, लेकिन इनकी जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इनके सभी के जो फेशियल फीचर्स हैं वो काफ़ी कुछ एक जैसे देखने में लगते हैं, ठीक है। फेशियल फीचर्स सिमिलर ज़रूर है, लेकिन इनके मॉर्फोलॉजी में फिर भी डिफरेंस आता है। जैसे टाइगर है, टाइगर के पूरे स्किन पे, ठीक है, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स का पैटर्न होता है, ठीक है। लायन होता है, उसकी स्किन पे कोई पैटर्न तो नहीं है, लेकिन उसका जो मेल लायंस होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जिसको मेन कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जैगुआर के बारे में बात करें तो उसकी स्किन कम्प्लीटली ब्लैक होती है, हाउएवर उनके फेशियल फीचर्स मैच करते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मैच करते हैं, जैसे उनकी टेल जो है, इन सभी की जो टेल होती है वो काफ़ी लंबी होती, काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, बुशी टेल होती है।
उसके अलावा अगर और हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो इनके जो पैर होते हैं, ठीक है, पैर का जो पैटर्न होता है, पैर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर। तो उस बेसिस पे हम लोग उन लोग को क्या कर रहे हैं, एक ही जीनस में इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज़ पैंथेरा। ठीक है, हाँ, जीनस पहले फिर बाद में स्पीशीज। ठीक है, जीनस के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैमिली। ठीक है, फैमिली जो है एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें कुछ रिलेटेड जीनसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो फैमिली के अंदर जो रिलेटेड जीनस होते हैं, ठीक है, रिलेटेड जीनस को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एक प्लांट फैमिली है विच इज़ नोन एज ब्रासिकेसी। ठीक है, एक प्लांट फैमिली है, ठीक है, इस प्लांट फैमिली का नाम है ब्रासिकेसी। ठीक है, तो ब्रासिकेसी या फिर इसको कई बार ऑल्टरनेटिवली क्रूसीफेरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली जो है, इसका एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है कि ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी जो फैमिली है, इसमें जितने भी प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, इनका जो फ्लावर का पैटर्न है या ये कहीं इनके फ्लावर का जो शेप है, ठीक है, वो एक दूसरे से मैच करता है। ठीक है, तो अगर इसके फ्लावर के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो फ्लावर जो है उसमें इस तरीके के पेटल्स होते हैं और मोस्टली जो है 5 पेटल्स होते हैं लाइक दिस। 5 पेटल्स होते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो इनके फ्लावर का शेप या फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सिमिलर होता है। ठीक है, अब ब्रासिकेसी जो फैमिली है इसके अंदर बहुत सारे जो जीनसेस हैं उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर ब्रासिका जीनस जो है ये इंक्लूड होगा, फिर रैफेनस जो जीनस है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें इंक्लूड होता है आइबेरिस। ठीक है, और भी जीनसेस हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ही दूँ, ठीक है, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है ये सरसों का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, रैफेनस सटाइवस। ठीक है, रैफेनस सटाइवस जो है ये मूली का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, देन वी आर हैविंग आइबेरिस अमारा। ठीक है, ये एक प्लांट है कैंडी टफ्ट। ठीक है, कैंडी टफ्ट का बॉटनिकल नेम है आइबेरिस अमारा। ठीक है, तो सरसों, मूली और कैंडी टफ्ट तीनों जो है मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, ना ही ये एनाटॉमिकली एक दूसरे से सिमिलर हैं। बस इनमें सिमिलैरिटी कहाँ पर आती है, सिमिलैरिटी आती है इनके पत्तों के डिज़ाइन में। ठीक है, पत्तों का जो शेप है, ठीक है, वो एक दूसरे से कुछ, उसमें भी पूरी सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी है। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर जो फ्लावर डेवलप होता है, ठीक है, फ्लावर जो है उसमें भी कुछ डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इन तीनों के पत्तों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो सरसों के पत्तों की अपनी एक डेफिनेट खुशबू होती है। ठीक है, सिर्फ उसी तरीके से अगर हम लोग मूली के पत्तों को देखें तो उसकी भी अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है। सिमिलरली आइबेरिस अमारा जो है उसके जो फूल हैं उनको छोड़ो, उनके जो पत्ते हैं उसमें भी एक सर्टेन स्मेल, एक फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी निकल के आती है, एक तो फूल जो हैं वो एक जैसे होते हैं और इनके जो पत्ते होते हैं, पत्तों में सब में उनका स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज अ कलेक्शन और इज अ कैटेगरी वेयर सिमिलर जीनसेस आर इंक्लूडेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑर्डर पर। ठीक है, अगेन ऑर्डर एक ऐसी कैटेगरी है
जिसमें कि हम लोग रिलेटेड फैमिलीज़ को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज़, अब फाइनली आता है ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज़ जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ठीक है, अगेन प्लांट्स का ही एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एक ऑर्डर होता है पेरिटेल्स, ठीक है, एक ऑर्डर है पेरिटेल्स, ये भी प्लांट्स में ही बिलोंग करता है। इसके अंदर डिफरेंट तरीके की फैमिलीज़ जो हैं, जैसे कि इसमें ब्रासिकेसी इंक्लूडेड है, ठीक है। ब्रासिकेसी के अलावा वी हैव पापावरेसी। पापावरेसी कौन सी फैमिली है, कभी सुना है इसके बारे में? हंसी आ रहा है ना नाम सुन के। अच्छा, अफीम पता है? सुना है ना, अफीम ज़रूर सुना हो, है ना। अफीम पता है ना, अफीम पापावरेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें और ब्रासिकेसी में क्या सिमिलैरिटी आएगी? इसमें सिमिलैरिटी ये आती है कि ब्रासिकेसी जो होता है, जैसे सरसों का पौधा, ठीक है, सरसों भाजिया भी मिलता है मार्केट में, उसको अगर तुम थोड़ा सा टच करके देखोगे तो उसके मतलब स्टेम के ऊपर या उसके पत्तों के ऊपर छोटे छोटे कांटों से फील होते हैं, एकदम छोटे छोटे टाइनी कांटे से फील होते हैं, ठीक है। तो पापावरेसी जो है, अफीम का जो पौधा है, उसमें भी भयंकर कांटे होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है। तो ये दोनों जो है एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कौन से कैटेगरी को? ऑर्डर पेरिटेल्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी धीरे धीरे क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है, ठीक है। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लास पे। अगेन क्लास जो है वो रिलेटेड ऑर्डर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। क्लास वो कैटेगरी है जिसमें रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। वी विल टॉक अबाउट क्लास मैमेलिया, ठीक है। तो क्लास मैमेलिया में इतने ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। अब उसमें ह्यूमंस भी आते हैं, उसमें चूहे भी आते हैं, उसमें चमगादड़ भी आता है, उसमें डॉल्फिन भी आती है, उसमें वेल भी आता है, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम लोग और एग्जांपल्स ले जाएं, कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह वगैरह, ठीक है, कैंगारू वगैरह सभी आते हैं, ठीक है। तो क्लास मैमेलिया जो है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। इन सभी के अंदर एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है, क्या? एक नहीं, दो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दे फीड देयर यंग वंस, ठीक है। और इनके बॉडी पे बॉडी हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, 4 चेम्बर्ड हार्ट, बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं वो किस में निकल के आ रहे हैं? क्लास मैमेलिया में निकल के आ रहे हैं। हालांकि ये सारे के सारे एनिमल्स एक दूसरे से देखने में एनाटॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी लिहाज से डिफरेंट भी हैं, लेकिन इनके अंदर जो कुछ 4 या 5 सिमिलैरिटीज़ निकल के आती हैं उस बेसिस पे हम लोग इनको क्लास मैमेलिया में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लास के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिवीजन या फाइलम पर। ठीक है, तो डिवीजन या फाइलम वो कैटेगरी है जहाँ पे रिलेटेड क्लासेस जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही चीज़ के लिए 2 टर्म क्यों है? क्योंकि डिवीजन जो है इसको हम लोग प्लांट्स के केस में यूज़ करते हैं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, और फाइलम को हम लोग एनिमल्स के केस में यूज़ करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में फाइलम रहेगा हमेशा, और किंगडम प्लांटी में हमेशा क्या रहेगा? डिवीजन रहेगा, ठीक है। तो डिवीजन या फाइलम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग अगर फाइलम के बारे में बात करते हैं तो एक फाइलम होता है कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा में सारे कॉर्डेट्स इंक्लूड हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिन जिन एनिमल्स के अंदर बैकबोन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो सारे के सारे फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आते हैं
लास्टली किंगडम पर। ठीक है, तो किंगडम जो है वो लास्ट कैटेगरी है। इसमें डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी जो है वो सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने 5 किंगडम्स के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो अगर वैसे मैं बात करूँ तो किंगडम मोनेरा जो होता है, किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं। ठीक है, फिर प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, फिर फंजाई में क्या है, यूनिसेल्यूलर भी है या मल्टी सेल्यूलर भी है, बट ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे विल बी यूकैरियोटिक ओनली। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग किंगडम प्लांटी पे आए, दे आर either unicellular or they can be multicellular, they are all eukaryotic and they are all photosynthetic in nature। ठीक है, अगर किंगडम एनिमेलिया पे आते हैं तो दे आर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक। ठीक है, दे कैन शो मूवमेंट, they can move from one place to another, they can reproduce, they can grow। ठीक है, they have a nervous system, they have a circulatory system। तो उस बेसिस पे हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। तो किंगडम क्या है, किंगडम जो है दैट इज अ कलेक्शन और अ कैटेगरी विच पोजेसेस रिलेटेड डिविजन्स और रिलेटेड फाइलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स दैट इज लीस्ट इन किंगडम एंड द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इज हाईएस्ट इन द स्पीशीज। ठीक है, तो जब कभी भी आप हायरार्की के बारे में लिखोगे, आगे आपको जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें आपको क्लासिफिकेशन लिखना भी पड़ सकता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म का, प्रैक्टिकल में अपन को करना है उस चीज़ को। तो जब कभी भी आप हायरार्की लिखोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो आप किंगडम से नीचे की तरफ जाओगे। किंगडम आएगा, फिर डिवीजन या फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो जब कभी भी अपने को क्या लिखना है हायरार्की, तो अपन किंगडम से नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए। पक्का समझ में आया? ठीक है, इसके बाद भी एक और टॉपिक है आप लोगों के चैप्टर में टैक्सोनॉमिक एड्स का, लेकिन वो टॉपिक जो है वो ओमिट हो चुका है इस साल। ठीक है, तो उस पर उसमें बेसिकली टेक्निक्स हैं कि टैक्सोनॉमी अगर हमको स्टडी करना है तो हम किस किस चीज़ के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे हर्बेरियम्स होता है, हर्बेरियम एक ऐसा टैक्सोनॉमिक एड है जहाँ पे प्लांट्स के जो स्पेसिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ड्राई करके पेपर पे स्टिक करके उनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर ज़ू जो है, ठीक है, वो भी एक तरीके का टैक्सोनॉमिक एड है, मतलब कि ज़ू में जाते हो वहाँ पे लाइव एनिमल्स को आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का टैक्सोनॉमिक एड है। तो उन सब के बारे में बेसिकली हमको पढ़ना था। ठीक है, तो वो टॉपिक जो है वो ओमिट हो चुका है, तो हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। आज ये चैप्टर जो है इसको हम लोग यही कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में तो इसको पूछना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।